में मेंसुरेशन चैप्टर का मैंने बोला था सबसे टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 2 3 फर्स्ट दिया 30 डिग्री, सेकेंड दिया हुआ है 210 एंड थर्ड दिया हुआ है आपका 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। पूछा क्या, देखो क्वेश्चन सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच केसेस। तीनों का एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। फर्स्ट सेकंड बहुत इजी मेजरमेंट दिया हुआ है। थर्ड में बताता हूँ आपको कैसा सॉल्व करेंगे। उसको जस्ट थीटा फाइंड करेंगे एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। और गिवन क्या, रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ 7 सेंटीमीटर, मतलब हर किसी के लिए रेडियस कितना दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन देखो उसका आप सॉल्व कर लोगे, दूसरा भी सॉल्व कर लोगे, तीसरा मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली थर्ड। उसका थर्ड देखो क्या बोला, 3 राइट एंगल्स बोला है। क्या बोले आपका 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 90। एक राइट एंगल कितना मेजरमेंट क्या होता है 90 का। तो 90 से मेजर मल्टीप्लाई करें तो 3 9 जा 27 270। तो देयरफॉर आपका थीटा आ गया 270 डिग्री। पूछा एरिया, तो वही लिखेंगे क्वेश्चन फार्मूला जो पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। तो डायरेक्टली लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा आपका आ गया 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है। रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका। देन कैंसिलेशन करो, बहुत इजी है, 0 से 0 गया, 9 से 9 3 जा 9 4 जा, तो बचा 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 22 इंटू 7, 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, सबको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 11 7 जा 77 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखेंगे। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो थोड़ा सा टफ है। द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 11। एरिया ऑफ मेजर इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दे दिया है। एंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल मींस आपका थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री दिया। देन आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ही गिवन नहीं है, रेडियस आपका पूछा है। बिल्कुल सिंपल, जिस कंडीशन का क्वेश्चन है रेडियस पूछे तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम वैसा ही करोगे जैसा करे थे हम लोग फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। एरिया देखो दिया आपका 3.85, एरिया के नीचे लिख दिया, थीटा भी दिया 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस नहीं गिवन है। ओके, तो 36 1 जा कैंसल, 36 1 जा कैंसल, जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई, जो डिवाइड में है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा एंड ऊपर जो जाकर डिवाइड होगा। तो आया क्या आपका 3.85 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू बच गया वहां पर आर स्क्वायर। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉइंट कर सकते हैं, एक पॉइंट के बाद 3.38.5 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 11 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 11 3 जा बचा 5, 11 5 जा 35। ओके, 2 से 7 को डिवाइड किए, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3. स्क्वायर हटा दीजिए, वहाँ क्या लगता है रूट 3.5 मल्टीप्लाई 3. तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ गया 3.5
सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। तो ये फिगर है, देखो रेक्टेंगुलर फेस है, पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। उसके अंदर 3 पार्ट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाई पार्ट है और ये जेड पार्ट है। 3 पार्ट कर दिया गया है। ये 3 पार्ट का एरिया सेपरेटली पूछ रहा है। उसमें दिया हुआ है पी क्यू 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर पी क्यू 12 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, क्यू आर 21 सेंटीमीटर, ये 2 मेजरमेंट गिवन है। तो पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट एक्स वाई एंड जेड, तीनों एरिया का अलग अलग पार्ट आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल इजी है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर पहला पार्ट एक्स का निकालेंगे। तो 4 पार्ट एक्स, तो पार्ट एक्स के लिए क्या है, पहला रेडियस हमें निकालना है। ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री पिक्चर में गिवन है। तो इसका मतलब क्या करने का है आपको, रेडियस मीन्स r इज इक्वल टू आपका पी क्यू, और पी क्यू कितना दिया हुआ आपका 14, एंड थीटा एंगल बोले तो एंगल पी क्यू, यहाँ पर क्या नाम है m, पी क्यू एम इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एरिया है तो वहाँ निकालेंगे सिर्फ एरिया ऑफ पार्ट एक्स, फार्मूला वही है आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस आपका गिवन है 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा 36, एंड 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 7 जा, तो बचा आपका 22 मल्टीप्लाई 7, 22 7 जा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर ये हो गया पार्ट एक्स का। उसी तरह पार्ट वाई के लिए तो 4 पार्ट वाई, तो पार्ट वाई के लिए रेडियस क्या रहेगा, तो सेम रेडियस इज इक्वल टू पूरा क्यू आर का मेजरमेंट दिया हुआ है पूरा है 21। तो देखो 21 में से ये 14 को माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का है तो वो आएगा, तो क्यू आर माइनस क्यू एम, बिकॉज क्यू एम आर कोलिनियर, क्यू आर 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और थीटा क्या रहेगा, तो एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90। अब एरिया निकालना है इसका, तो फिर से वही फार्मूला, एरिया ऑफ पार्ट वाई, फार्मूला वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई रेडियस 7 इंटू 7, ये जो रेडियस आपका है यही रेडियस को आपको लेना है पार्ट सेकंड पार्ट के लिए। कैंसलेशन 7 से 7 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा, तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 22 इंटू 7, 2 से डिवाइड करा 11 2 1 जा, एंड ये 3 तो 11 मल्टीप्लाई 3.5, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आंसर आ रहा है बताइए, 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5 तो आएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट वाई आ गया। अब पार्ट जेड का निकालना है, तो पार्ट जेड के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज पार्ट जेड अलग ही शेप का है। तो आप निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका कितना था 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 14, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को 21 एंड 14 को, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वाई जेड का निकालना है, तो आप निकालोगे वहाँ पे एरिया ऑफ
part Z is equal to area of rectangle PQRS minus area of part X minus area of पार्ट y, दोनों के एरिया को माइनस करोगे, x को और y को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294 माइनस एरिया ऑफ x का पार्ट कितना था 154 माइनस इसका भी एरिया कितना आया था 38.5। अब दोनों को माइनस कर दोगे इसमें से, जो आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ पार्ट z आएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 जो बिग क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों 4-4 मार्क्स का है। तो LMN इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ आपका LMN इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 आर्क बनाया है। यहाँ से एक आर्क बनाया, यहाँ से एक आर्क बनाया एंड यहाँ से एक आर्क बनाया, 3 आर्क, और इसको शेड कर दिए। शेडिंग पार्ट है, आर्क का नाम है XYZ, XYZ। गिवन क्या है देखो, कुछ LMN is an equilateral triangle, LM 14 centimeter, LM is equal to 14 centimeter. Then as the shown in the figure, 3 sectors are drawn in the vertices as center and radius is 7 centimeter. Radius भी given है 7 centimeter. Find 4 चीज पूछा है इसमें। ओके, चारों को अलग अलग करें, बट सबसे पहले एंगल पता कर ले इसमें। तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, तीनों इक्वल होगा और कितने का होगा 60 का। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन उसके बाद साइड, तो साइड ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू LM, और LM गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर थीटा आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और साइड आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। सब गिवन है। पूछा क्या सबसे पहला पूछा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो फॉर्मूला इक्विलैटरल का √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो √3/4 इनटू साइड कितना आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 14, डिवाइड कर दीजिए। तो √3 मल्टीप्लाई 2 2 7 एंड 2 1 2 7 7 7 49। तो 49 √2। क्वेश्चन के अंदर देखिए √2 की वैल्यू नहीं गिवन, अगर गिवन रहेगी तो वही लेना, जैसा कि √2 की वैल्यू क्या होती है। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 1.73, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रहा है। यस, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर, बिल्कुल सिंपल है। एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर पूछा है, तो कोई भी सेक्टर ले लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ सेक्टर LXZ ऊपर का, बिकॉज इक्विलैटरल है तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका θ/360 इंटू पाई आर। थीटा आपका वही आया जो ऊपर हम लोग निकाले 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया था 7 मल्टीप्लाई बाय 7 से 7 कट गया, 61 जा 66 जा एंड 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा एंड 2 1 जा 2 1 जा। तो आपका बचा 11 मल्टीप्लाई 7/3 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77/3, डिवाइड कीजिए 3 से 77/3 को, तो आपका डिवाइड करने पर आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आया डिवाइड किया आप लोग।
यस, देन उसके बाद थर्ड क्या पूछा आपका, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर। क्या पूछा थर्ड आपका, बिल्कुल इजी, एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर, बिल्कुल सिंपल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ थ्री सेक्टर इज इक्वल टू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई ये जो एक का एरिया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ एल एक्स जेड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ये जो आया 25.67, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 25.67 को तो कितना आ जाएगा बताए, तो 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आ गया, थर्ड भी हो गया आपका। फोर्थ देखो क्या पूछा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो बीच का पार्ट शेड किया ना वो पूछा है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN पूरा माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, एरिया ऑफ थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर के एरिया को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था आपका 84.87 माइनस इसका एरिया कितना आया 77.01, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर जो आपका आंसर आएगा उसको फिल करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 था जो 4 मार्क्स को कैरी करता है। और भी डाउट्स अगर आएगा तो कमेंट्स में लिखो आप। लास्ट एक्सरसाइज के बाद आपके चैप्टर क्या का मेंसुरेशन का एरिया ऑफ सेगमेंट वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और डाउट रहेगी तो मैं